हेलो एंड वेलकम। जेके एसएसबी सुपरवाइज़र में जो जनरल नॉलेज का सिलेबस है उसमें आपके 20 मार्क्स हैं और उस जनरल नॉलेज के सिलेबस में एक लाइन है इंडियन हिस्ट्री कल्चर हेरिटेज फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट। अगर हम ये एक लाइन को देखें तो ये अपने आप में बहुत बड़ा सिलेबस है और इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 क्वेश्चंस ही देखने को मिलेंगे। और आपको ये भी बता दूं, ये जो 2 से 3 क्वेश्चन है ना, याद रखना 99.9% चांसेस है कि ये दोनों क्वेश्चन या तीनों क्वेश्चन आपके फ्रीडम स्ट्रगल में ही आएंगे, क्योंकि जेके एसएसबी का पैटर्न अगर हम देखें तो ज़्यादातर क्वेश्चंस वो पूछता है 99% चांसेस है कि ये आपको 2 से 3 क्वेश्चन फ्रीडम स्ट्रगल या मूवमेंट से ही आए। तो सर ने भी आपको फ्रीडम स्ट्रगल पे लगभग 14 वीडियोस के आसपास दिए हुए हैं, जो कि एप्लीकेशन पे आपने बहुत अच्छी तरह से पढ़े हुए हैं, देखे हुए होंगे। उनको देख लो अच्छी तरह से, क्योंकि सवाल उन्हीं से आएगा। अब फ्रीडम स्ट्रगल पे डिटेल में आपने पढ़ा हुआ है, लेकिन इंडियन हिस्ट्री कल्चर हेरिटेज को हम ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे। सर अब क्या करेंगे, इंडियन हिस्ट्री पे आपको 2 वीडियोस देंगे। इंडियन हिस्ट्री पे आपको 2 वीडियोस देंगे, जिसमें आपको एंशिएंट हिस्ट्री पे 1 वीडियो मिलेगा और मिडिवल हिस्ट्री पे भी 1 वीडियो मिलेगा। और आपका ये इंडियन हिस्ट्री 2 वीडियोस में खत्म कर देंगे सर। और सुनिए, उसके बाद आपको एक और वीडियो मिलेगा कल्चर हेरिटेज पे, सिर्फ 1 वीडियो आपको आएगा। तो कहने का मतलब ये है, अब जो आपने फ्रीडम स्ट्रगल एप्लीकेशन पे खत्म किया हुआ है लगभग 14 वीडियोस में, इसके बाद अब इंडियन हिस्ट्री पे आपको 2 वीडियोस मिलेंगे, एंशिएंट हिस्ट्री पे 1, मिडिवल हिस्ट्री पे 1 और कल्चर हेरिटेज पे भी आपको 1 वीडियो मिलेगा। तो अब आपको और 3 वीडियोस आ जाएंगे एप्लीकेशन पे और इस तरह से आपका ये पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो खत्म हो जाएगा। और अब आज के इस वीडियो में हम आपकी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज है हमारा इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सीरीज का लेक्चर नंबर 1, जिसमें टॉपिक है आपका इंडियन हिस्ट्री और ये कल्चर हेरिटेज और फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट। ज़्यादा फोकस रहेगा फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट पे ही। तो आज की ये सीरीज है लेक्चर नंबर 1, राजा सलीम सर आपको कराएंगे। और सुनिए, ये वही क्वेश्चन है जो जेके एसएसबी ने तरह तरह एग्जाम्स में पूछे हुए हैं। आपको ये एमसीक्यू सीरीज में सबसे ज्यादा फायदा पता है क्यों होगा? क्योंकि ये वही क्वेश्चंस है जो जेके एसएसबी ने अभी कुछ एग्जाम्स में पूछे हुए हैं। जो जेके एसएसबी ने पूछा हुआ है इस टॉपिक के रिलेटेड, वही क्वेश्चंस आपको राजा सलीम सर कराएंगे। तो चलिए सुनिए इनका लेक्चर। उससे पहले आपको यह भी बता दूं कि अभी तक अगर किसी बच्चे ने सुपरवाइजर बैच ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सुपरवाइजर का कंप्लीट कोर्स का लिंक मिलेगा, जाइए ज्वाइन कीजिए, या दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे लिखिए सुपरवाइजर, आपको कोर्स का लिंक प्रोवाइड किया जाएगा। वहां से आप बैच में ज्वाइन हो सकते हैं और वहां पे आपको कंप्लीट कोचिंग करा दी जाएगी। देखिए, ये जो एमसीक्यू सीरीज है ये आपकी यूट्यूब पे भी आएगी और एप्लीकेशन पे भी आएगी, लेकिन हाँ, जो सर ने लेक्चर दिए हैं वो सारे के सारे लेक्चर आपको एप्लीकेशन पे अवेलेबल हैं। जाइए, कभी भी आप देख सकते हैं। अभी तक अगर आप नहीं जुड़े हैं तो जाइए, जुड़ जाइए। और अब आप सुनिए लेक्चर नंबर 1 एमसीक्यू सीरीज का फ्रीडम स्ट्रगल के रिलेटेड और बाकी हिस्ट्री के रिलेटेड राजा सलीम सर की आवाज में। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया से जो है लिए गए हैं। तो टॉप 20 क्वेश्चन जो है ये स्पेशली वो वाले क्वेश्चन हैं जो एसएसबी ने इससे पहले एग्जाम्स में जो है पूछे हैं। चलिए जी, पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शाबाश। यहां पे पहला क्वेश्चन जो है वो है यहां पे, इन विच ईयर वाज द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी फाउंडेड। पूछा गया है आपसे सवाल कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है कब फाउंड किया गया। शाबाश। इसका सही आंसर जो है वो है आपका पार्ट सी, यानी 1664 में जो है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को फाउंड किया गया है। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इसका सही आंसर जो है 1668 आ रहा होगा, बल्कि 1668 इसका सही आंसर नहीं है। वो क्यों नहीं है? यहां पे सिर्फ इसकी फाउंडेशन की डेट पूछी गई है। याद रखिएगा, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को फाउंड किया गया है आपके 1664 में, और यही फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है पहली बार इंडिया में कब आती है? 1668 में। और इंडिया में पहली बार ये अपनी जो है फाउंडेशन कहां पे करती है? तो याद रखिएगा बच्चों, ये कहां पे होता है? सूरत में होता है। शाबाश। यहां पे कंफ्यूज नहीं होना, यहां पे आपको फाउंडेशन डेट पूछी है और यहां पे ये इंडिया में कब आई है? 1668 में ये पहली बार इंडिया में आए। शाबाश।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, इन विच ईयर महात्मा गांधी एसेसिनेटेड, महात्मा गांधी को जो है कब मारा गया? शाबाश, बहुत सारे बच्चों को इसका जवाब पता होगा, लेकिन ये वही वाले क्वेश्चन है जो एसएसबी ने इससे पहले के एग्जाम्स में पूछे हैं। शाबाश, इसका सही आंसर जो है वो आपका पार्ट ए 1948 की अगर हम बात करें तो 30 जनवरी, ठीक है, 30 जनवरी 1948 को जो है गोडसे के द्वारा जो है इन्हें न्यू दिल्ली के बिरला हाउस के बाहर जो है गोली मार के इनकी हत्या की जाती है। शाबाश, चलिए ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए चलिए शाबाश थर्ड क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। शाबाश, थर्ड क्वेश्चन यहां पे है, हु वाज द मुगल रूलर एट द टाइम ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857? रिवोल्ट ऑफ 1857 के बारे में पूछा गया है कि उस टाइम पे मुगल रूलर कौन थे जब 1857 का रिवोल्ट हुआ। इसका सही आंसर जो है वह आपका पार्ट ए बहादुर शाह। अगर बहादुर शाह की मैं बात करूं तो ये इसका पूरा नाम जो था या रियल नेम जो हम कहें कि इनका नाम था बहादुर शाह सेकंड। बहादुर शाह जफर जो है वो इनका पिन नेम था। और वहीं पे मैं आपको कहता चलूं कि बहादुर शाह जो हैं ये आपके लास्ट मुगल रूलर थे। इनके रैंक के हिसाब से बात की जाए तो ये 12th रूलर थे द मुगल्स के, और वहीं पे ये आपके लास्ट भी थे। और इसके बाद जो है यहाँ पे मुगल रूल जो है टोटली रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद खत्म हो जाता है। शाबाश, फिर किसका रूल लगता है यहाँ पे? डायरेक्ट ब्रिटिश का उनका रूल यहां पे लगता है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, इन विच ईयर वाज द ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस फाउंडेड? किस ईयर में ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस जो है उसको फाउंड किया गया? तो इसका सही आंसर जो है वो आपका पार्ट ए 1927। वहीं पे मैं आपको कहता चलूं कि जो आपकी ये ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस है ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, बल्कि ये एक एनजीओ थी। यानी एनजीओ मींस नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जो वुमेन और चिल्ड्रन के लिए बात कर रही थी, उनकी अपलिफ्ट के लिए बात कर रही थी। तो ये दिल्ली बेस्ड एक एनजीओ थी जिसे 1927 में फाउंड किया गया। शाबाश, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन विच ईयर वाज द क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस? पूछा गया है कि क्विट इंडिया मूवमेंट की अगर बात करें, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मूवमेंट विच वाज स्टार्टिंग ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल, जिसका नाम है क्विट इंडिया मूवमेंट, ये कब स्टार्ट की गई है? शाबाश, इसका सही आंसर जो है वो आपका पार्ट सी है, पार्ट सी 1942। यानी अगर बात करें 8 अगस्त जो है 8 अगस्त आपका 1942 को जो है इसको कहां से लॉन्च किया गया? शाबाश, बंबई के ग्वालियर टैंक से जो है ग्वालियर टैंक मैदान से इसको लॉन्च किया गया। और वहीं पे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इस मूवमेंट के रिगार्डिंग इस टाइम पे एक स्लोगन दिया गया जिसका नाम था डू एंड डाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शाबाश, डू एंड डाई स्लोगन दिया गया। चलिए शाबाश, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारा यहां पे, शाबाश, हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857? जब आपका रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ तो उस टाइम पे कौन यहां पे गवर्नर जनरल की हैसियत से काम कर रहे थे? तो उनका नाम था बच्चों लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग की अगर मैं बात करूं तो ये आपके फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया भी होते हैं और लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी। शाबाश, सॉरी, लास्ट कभी आपसे क्वेश्चन आए कि हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो उसका नाम भी आपका लॉर्ड कैनिंग है। वहीं पे अगर कभी आपसे पूछा जाए कि हु वाज द फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया, तो उसका नाम भी आप लॉर्ड कैनिंग से ही याद रखेगा, बिकॉज 1857 की रिवोल्ट के बाद यहां पे गवर्नर जनरल की जो पोस्ट थी उसको कन्वर्ट किया गया वाइसराय ऑफ इंडिया में। शाबाश, चलिए जी नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है, शाबाश, When and why did the revolt of 1857 begin? पूछा गया है कि कब और कहां पे जो है आपकी 1857 की जो रिवोल्ट है वो स्टार्ट होती है। बच्चों इसका सही आंसर जो है आप सभी लोगों को पता होगा, इसका सही आंसर जो है वो आपका पार्ट ए 10th में एट मेरठ की अगर बात करें तो वहीं से स्पाइस जो थे आर्मी के उन लोगों ने बगावत करना स्टार्ट की। तो इसका सही आंसर जो है वो 10th में एट मेरठ है। शाबाश, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे है, इन विच लैंग्वेज वॉज द न्यूज पेपर कैसरी पब्लिश्ड बाय बाल गंगाधर तिलक? यहां पे देखिए दो चीजें आपकी हो जाती हैं कि जो ये न्यूज पेपर जो है इसको कौन एडिट करता था? ये थे आपके बाल गंगाधर तिलक। यहीं पे पूछा गया है कि ये केसरी जो पेपर था ये किस लैंग्वेज में जो है इसको पब्लिश किया जाता था? बच्चों इसका सही आंसर जो है वो आपका बी पार्ट यानी मराठी। वहीं पे एक और इंपॉर्टेंट चीज, मराठी भी अपने आप में एक न्यूज पेपर था। यहां पे ये लैंग्वेज की बात हो रही है, लेकिन उसके बाद मराठी एक पेपर था, इसको भी बाल गंगाधर तिलक के ही द्वारा जो है
पब्लिश करवाया जाता था। तो ये न्यूज़पेपर जो था ये मराठी आपकी इंग्लिश लैंग्वेज में जो है पब्लिश हुआ करता था। शाबाश। चलिए नेक्स्ट क्या है यहां पे, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहां पे बच्चों, इन विच ईयर वॉज द विडो रीमैरिज एक्ट पास बाय द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। पूछा गया है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा विडो रीमैरिज एक्ट को कब पास किया गया है। मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट एक्ट है विडो रीमैरिज एक्ट। इसको पास किया गया बच्चों आपके 1856 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कभी आपसे पूछा जाए कि जो विडो रीमैरिज एक्ट है ये बेसिकली जो है इसका ड्राफ्ट जो है तैयार किया गया था 16 जुलाई को जो है। शाबाश। किसके द्वारा? इसका ड्राफ्ट जो है वो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो है तैयार किया गया था, लेकिन बाद में इसको पास किया गया किसके द्वारा? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। शाबाश। दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। इसका जो ड्राफ्ट तैयार किया गया था पूरा वो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया, लेकिन वहीं पे इसको जो पास किया गया वो आपके लॉर्ड कैनिंग के द्वारा पास किया गया। शाबाश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे है आपकी स्क्रीन पे, हु फाउंडेड द ऑल इंडिया हरिजन सेविक संघ जो है 1932। आप सभी लोगों को पता होगा कि जब पूना पैक्ट हुआ था, पूना पैक्ट से पहले जब सेपरेट एलिमिनेट देने की बात की गई थी हरिजन को, या हम यूं कहें कि डिप्रेस्ड क्लासेस को, इसके चलते एमके गांधी ने जो है फर्स्ट अप टू डेथ का ऐलान किया था। लेकिन उसके बाद जो है एक पैक्ट जो है वो साइन किया जाता है जिसको हम पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। मैंने ये सारी चीजें डिटेल में पढ़ाई है, ठीक है। वहां पे क्या हुआ बच्चों, बाद में जब पूना पैक्ट साइन किया गया एमके गांधी और इसके बाद डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बीच में, उसके बाद गांधी जी ने क्या काम किया, इसने कहा कि डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए मैं जो है एक इन्होंने सबसे पहले याद रखिएगा, इन्होंने सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज की कि हरिजन वर्ड जो है कॉइन किया गया डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए, और उसके बाद इनके लिए एक जो है एक सेविक संघ जो है हम यूं कहें कि एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई और उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए काम करना स्टार्ट किया। शाबाश। चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है बच्चों, Where was the मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज फाउंडेड इन 1875। पूछा गया है कि मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज कब फाउंड किया गया 1875 में। सॉरी यहां पे डेट पूछी गई है, लेकिन यहां पे पूछा गया कि कहां पे फाउंड किया गया। तो इसका सही आंसर जो है वो आपका पार्ट ए, अलीगढ़ की अगर बात की जाए तो इसको सर सईद अहमद खान के द्वारा जो है फाउंड किया गया। और आज की डेट की अगर बात करें तो यही आपका मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो है आज की डेट में आज हमारे पास ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शेप में है। शाबाश। कहां पे है ये? शाबाश, ये अलीगढ़ यूपी में। चलिए, व्हेयर वाज द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन 1930-31। पूछा गया है कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है ये कहां पे हेल्ड होती है। इसका सही आंसर जो है वो आपका लंदन है। तो आप सभी लोगों ने देखा होगा और आपने पढ़ा भी होगा, जिस भी बच्चे ने नहीं पढ़ा है वो हमारे इस पेड कोर्स में जाके जो है देख सकता है। तो टोटल इसमें 3 हुई थी कॉन्फ्रेंसेस। शाबाश। वहां पे मैंने डिटेल में ये चीजें पढ़ाई है। तो सेकंड वाली मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेकंड वाली में क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें एमके गांधी जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं, बाकी की फर्स्ट एंड थर्ड में एमके गांधी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। शाबाश। चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है, Why did कन्वर सिंह ऑर्गेनाइज द रिवोल्ट इन 1857। कन्वर सिंह की अगर बात करें तो इन्होंने रिवोल्ट ऑफ 1857 जो है वो कहां पे ऑर्गेनाइज किया। तो शाबाश बच्चों, इसका सही आंसर जो है वो है आपका बिहार। शाबाश। बिहार की अगर बात की जाए तो यहां से रिवोल्ट को किसने ऑर्गेनाइज किया गया था? यह किया गया था कन्वर सिंह के द्वारा, और वहीं पे कन्वर सिंह को बाबू सिंह के नाम से भी बिहार के अंदर जाना जाता था। वहीं पे अगर हम बात करें तो झांसी में तो यहां पे रानी लक्ष्मीबाई थी, और आपके कानपुर में नाना साहिब थे, और आपके अवध में जो है वो थी आपकी बेगम हजरत महल। शाबाश। चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शाबाश स्क्रीन पे, सॉरी शाबाश। नेक्स्ट है, Who among the following organized the Young Bengal Movement in 1831। यंग बंगाल मूवमेंट के रिलेटेड पूछा गया है कि इसको किसने ऑर्गेनाइज किया आपके 1831 में। तो इसका सही आंसर जो है वो आपका पार्ट डी, हेनरी विवन डिजारियो जो है इनके द्वारा इस यंग बंगाल मूवमेंट को जो है ऑर्गेनाइज किया गया था। तो बेसिकली ये कुछ यंग स्टूडेंट्स थे आपके हिंदू कॉलेज के उस टाइम के, तो इन लोगों ने यंग बंगाल मूवमेंट के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की। शाबाश। जिसके हेड कौन थे? आपके हेनरी विवन डिजारियो। शाबाश। चलिए नेक्स्ट क्या है, जस्ट वेट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे है। शाबाश बच्चों। हु अटेंडेड द कांग्रेस ऑफ ऑपरेसिव नेशनलिटीज एट ब्रसेल्स इन 1927 ऑन द बिहाफ ऑफ आईएनसी। आप सभी लोग जानते हैं कि पूरे
वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो ब्रिटिशर्स का एक इंपीरियलिज्म का पूरा एक वो राज चल रहा था, तो इसके चलते बेल्जियम के ब्रसेल्स में एक कांग्रेस को ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें वर्ल्ड के डिफरेंट लीडर्स को जो है इनवाइट किया गया। यहीं पे पूछा गया है कि 1927 में ये ऑर्गेनाइज की गई, तो बिहाफ ऑफ आईएनसी जो है यहां से कौन गए, तो इसका सही आंसर जो है बच्चों वो है आपका पार्ट बी, यानी जेएल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू ने जो है ब्रसेल्स में 1927 में इस कांग्रेस को जो है अटेंड किया था। शाबाश। चलिए नेक्स्ट क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मुस्लिम इंस्टीट्यूशन अपोज इंग्लिश, किन मुस्लिम का कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूशन था जिन्होंने इंग्लिश को जो है अपोज किया, तो बच्चों इसका सही आंसर जो है वो है आपका देवबंद स्कूल। देवबंद स्कूल की अगर बात की जाए तो इसके जो फाउंडर हैं रशीद अहमद और आपके मोहम्मद कासिम जो है, इन दोनों ने जो है इसकी फाउंडेशन डाली थी 1865 के अंदर, 1867 के अंदर यूपी के अंदर। तो इन लोगों ने इंग्लिश को अपोज किया, इन्होंने कहा कि ये एक अटैक है हमारे रिलीजन के ऊपर, तो इसलिए हम इसको अडॉप्ट नहीं करेंगे। लेकिन इसके चलते सर सईद अहमद खान ने इसको ज्यादा ब्रिटिश नॉलेज को, या हमको यूं कहें कि वेस्टर्न नॉलेज के लिए जो है, वेस्टर्न एजुकेशन के चलते जो है उन्होंने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की फाउंडेशन आपकी 1875 में बाद में डाली। शाबाश। चलिए यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्क्रीन पे, विच बुक डिपिक्ट्स द प्लाइट ऑफ इंडिगो कल्टिवेटर्स। इंडिगो कल्टिवेटर्स की बात जो है किस बुक के द्वारा की गई है। शाबाश। यहां पे इसका आप सबसे पहले आप जानिएगा कि इंडिगो रिवोल्ट कहां पे हुई थी, आपकी 1858 से लेके 1859 के बीच में जो है आपके बंगाल के अंदर ये रिवोल्ट होती है। और जो है इन्हें जितने भी बंगाल के जो कल्टीवेटर्स होते हैं इन्हें फोर्सली जो है ब्रिटिशर्स के द्वारा इसकी कल्टीवेशन के लिए कहा जाता है, तो इसके चलते वहां पे रिवोल्ट होती है। और ये किसके द्वारा की गई है, ये आपका सही आंसर जो है इसका आपका है पार्ट बी, नील दर्पण के द्वारा जो है इसको हाईलाइट किया गया। और यहीं पे मैं आपको कहता चलूं कि ये दीना बंधु मित्रा के द्वारा इस प्ले को जो है, बेसिकली ये एक प्ले था बंगाली प्ले, इसके द्वारा ये आपका लिखा गया, तो जिसके अंदर इस रिवोल्ट के ऊपर, इस इंडिगो रिवोल्ट के ऊपर बात की गई। शाबाश। चलिए द फर्स्ट टेक्सटाइल मिल, शाबाश, द फर्स्ट टेक्सटाइल मिल वॉज सेट अप इन इंडिया, कहां पे। शाबाश। पूछा गया है कि फर्स्ट टेक्सटाइल मिल जो है इंडिया में कहां पे सेटअप होती है, तो बच्चों इसका सही आंसर जो है वो आपका है बॉम्बे। ये कब होती है, आपकी 1854 के अंदर। और शाबाश, अगर हम इसकी बात करें, जो मिल की बात करें, तो इस मिल का नाम था बॉम्बे स्पाइनिंग व्हील एंड कंपनी, जो 1854 में बॉम्बे में जिसकी फाउंडेशन होती है। चलिए शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारी स्क्रीन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु फाउंडेड सेंट्रल हिंदू स्कूल एट वाराणसी 1898 which was later developed as बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। शाबाश। पूछा गया है कि जो हिंदू स्कूल जो वाराणसी के अंदर 1898 में बनाया गया, शाबाश, किसके द्वारा इसको फाउंड किया गया, जो बाद में इसी स्कूल को हम कहें तो ये बाद में आपका क्या बना था, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। शाबाश। इसका सही आंसर जो है वो है आपका एनी बेसेंट। वहीं पे अगर मैं आपको कहता चलूं कि इस हिंदू स्कूल को 1916 में जो है आपकी क्या बनाया गया, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। शाबाश। चलिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे है, नेक्स्ट क्वेश्चन है शाबाश बच्चों, हु रिकमेंडेड द एजुकेशन सिस्टम विद 10+2+3। आप सभी लोग जानते हैं कि 2020 से पहले अगर बात की जाए तो हमारे यहां यह सिस्टम था, लेकिन जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमारे यहां आई तो इस सिस्टम को हम लोगों ने क्या किया, खत्म कर दिया। तो वहीं पे मैं आपको कहता चलूं कि 1929 में, शाबाश, 1929 में एक कमेटी बैठाई गई, जिन लोगों ने बाद में ये रिकमेंड किया, इस कमेटी का नाम था हारतोग कमीशन जो है इस कमेटी का नाम था। तो इन लोगों ने इस 10+2+3 का जो है यहां पे ये सारी चीजें रिकमेंड की थी, तो जो आज तक चली आ रही थी, तो बाद में इसको हम लोगों ने बाद में फिर से इसको चेंज किया। तो चलिए बच्चों, ये थे टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया से 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने डिस्कस किए यहां पे। तो ये आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए मैंने कहे कि क्योंकि इसमें ये वाले तमाम क्वेश्चन जो हमने लिए हैं, स्पेशली ये आपके वो वाले क्वेश्चन है जो एसएसबी ऑलरेडी एग्जाम्स में पूछ चुकी है, और ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि एसएसबी जो है किस लेवल तक जाती है और यहां से किस तरह के क्वेश्चन आपको बनने के चांस रहते हैं।